आजकल सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया में यही है कि रसोड़े में कौन था, कौन था, तुम थी, मैं थी, कौन था। अपनी कोकिला बहन यानी रूपल जी मेरे साथ जरा सी देर में मेरे वीडियो को ज्वाइन करेंगी जल्दी से। ऑलराइट, यस यस यस, आज हमारे साथ बातें करने को रूपल जी। ये फाइनली वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। थैंक यू। तो मैम ऐसा है कि जनता को जैसे मैंने बताया कि मेरी बातें आपसे होने वाली है, सभी इतने खुश हैं और सभी कह रहे हैं कि मैम से जरूर पूछना रसोड़े में कौन था। रसोड़े में मैं तो नहीं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, गोपी तुम थी। कौन था रसोड़े में? कौन था? राशि कुकर में चने लगाकर तुमने चने निकाल कर खाली कुकर चढ़ा दिया। रसोड़े में कौन था? मुझे लगता है कि हम ये सस्पेंस रखें तो अच्छा है, लोग और ज्यादा देखेंगे और उन्हें समझ में आएगा कि आखिर रसोड़े में कौन था। ओके मैम, आप सोशल मीडिया पर हो नहीं, आपने बताया व्हाट्सएप भी नहीं चलाते हो, तो ये जब लोग आपको आकर बताते हैं कि भाई आप तो वायरल हो, आप कैसे इसको लेती हैं? बहुत खुश होती हूँ, मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ और मुझे लगता है कि वाकई ये ईश्वर का चमत्कार है, क्योंकि एक शो जो 3 साल पहले बंद हुआ है और एक शो और एक किरदार जो अभी दर्शकों के समक्ष नहीं है, पर अचानक से इस तरह ब्यूटीफुल वे में उनके सामने आना, और जब शो चल रहा था तब उन्होंने इतना प्यार दिया दर्शकों ने और अभी भी तो दुगना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आई एम फॉर्चुनेट। ये वाकई ईश्वर के आशीर्वाद है, ये एक मिरेकल है। ओके मैम, वो जो आपकी शूटिंग थी, वो लंबी बिंदी, वो गुस्सैली आंखें, लेकिन रियल लाइफ में आप बिल्कुल ऑपोजिट हो, इतनी प्यारी हो आप। कोकिला बहन से डर लगता है, आपसे नहीं। नहीं, मैं आप सही हो बेटा कि कोकिला से सबको डर लगता है, पर उसका एक ही रीजन है बेटा। कोकिला वॉज अ वेरी राइटियस एंड जस्टफुल पर्सन। वो सही को सही, गलत को गलत वाली, और सच से सबको डर लगता है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत इधर उधर तो कर ही लेते हैं, तो जब सच सामने आता है तो हम घबराते हैं। पर जितना डरते थे उससे कई गुना ज्यादा दर्शकों ने मुझे बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी हूँ और स्टार प्लस की धन्यवाद करती हूँ। मैं हमारे मेकर्स जो प्रोड्यूसर है रश्मि मैम और पवन सर का धन्यवाद करती हूँ, और सबसे ऊपर मेरे प्यारे दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। कोटि कोटि आभार मानती हूँ। ओके मैम, हमने आपको कोकिला बहन के रूप में देखा है, रियल लाइफ में आप क्या पसंद करती हैं? आप कोकिला से कितनी मिलती जुलती हैं या बिल्कुल डिफरेंट है? मुझे लगता है कोकिला के कुछ गुण मुझसे मिलते जुलते हैं, कि कोकिला स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सही को सही, गलत को गलत कहने वाली है, और कोकिला जल्दी रिश्ते नहीं बनाती है। मेरे साथ भी थोड़ा सा ये है कि मैं अपना समय लेती हूँ रिश्ते बनाने में, क्योंकि जब घर से बाहर निकलती हूँ तो ये एक माइंडसेट है कि प्रोफेशनली आई एम गोइंग फॉर माय शूट, तो काम सबसे पहले है, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, और ना कि मस्ती मजाक और ना कि कैजुअलनेस। तो मैं अपने काम को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ और बहुत सिंसियर हूँ, और मैं काम के बीच में किसी को नहीं आने देती। तो मैं जल्दी से सेट पर भी दोस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर हम बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं, तो कभी कभी छोटे छोटे न्यूआंसेस एक्टिंग के हमसे छूट जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक रीजन है कि मैं सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है कि एक एक्ट्रेस होने के नाते अभी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम है कि पहले मैं सारे सीन पढूं, उसको याद करूं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ करूं, और हमें बहुत सारे सीन्स करने होते हैं। तो अगर मैं हर शॉट के बाद अगर मैं व्हाट्सएप चेक करूंगी या इंस्टा पे जाऊंगी तो थोड़ा मेरा ध्यान डाइवर्ट होगा। तो मुझे लगता है, मैं सोशल मीडिया को बुरा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती है, उसका प्रयोग आप किस मकसद के लिए करते हो और किस लिमिट तक करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा वादा है दर्शकों से कि जहां मुझे महसूस होगा कि अब जरूरत है मुझे सोशल मीडिया पर आने की, मैं जरूर कूद के आ जाऊंगी। ओके मैम, आपका रांची, हमारे शहर रांची झारखंड से कोई कनेक्शन है क्या?
जी हाँ, मैं गुजराती हूँ। मेरी शादी बिहार में हुई है और हमारे जो हस्बैंड है राधा कृष्ण दत्त, वो कायस्थ हैं। और रांची में मेरे बड़े जेठ जेठानी रहते हैं, मेरी ननद नंदोई रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। और मेरे घर में जो एक लड़की है जो लगभग 15 साल हो गए, वो रांची की है, आदिवासी गर्ल, एंड शी हैड जॉइंड मी एज अ हाउस हेल्प, बट नाउ शी इज माय डॉटर। वाओ। है नंदिता श्रीवास्तव। उन्होंने आपके कैरेक्टर कोकिला बहन को ऐसे घोल के पी लिया है कि लोग उनको कोकिला बहन पार्ट 2 समझ रहे हैं। तो कभी आपने नंदिता के वीडियो को देखा है? मैं सॉरी जानती नहीं हूँ किसकी बात कर रहे हैं आप, वापस बोलेंगे क्योंकि बीच में नेटवर्क चला गया था। आई एम सॉरी। यस, मैम आपका कोकिला बहन का जो कैरेक्टर है, जो उसका मेकअप है, जिस तरह से आपने एक्सप्रेशंस दिए हैं, ठीक वैसे ही आपके मेकअप को कॉपी किया है जमशेदपुर की नंदिता ने, और वो हूबहू आपकी जैसी दिखती है। अच्छा अच्छा अच्छा। Yes, आई एम सॉरी, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। पर मैंने ऐसे टिकटॉक देखे हैं जिसमें एक लेडी है जो बड़ी सी बिंदी लगाती है और सीढ़ी से नीचे उतरती है। मेरे ख्याल से आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं उनकी फैन हूँ कि वो मुझे इतनी बखूबी कॉपी करती हैं और इतना प्यारा करती है। मैं सरप्राइज रहती हूँ कि उन्होंने मुझे पर्सनली नहीं दिए हुए, सिर्फ सीरियल में देखकर वो करती है, तो मैं बिल्कुल उनको बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एंड आई लव हर टिकटॉक। शी इज गुड। ओके मैम, इस वक्त रेडियो सिटी ना पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहा है कोविड-19 के समय में, तो आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को कैसे मेंटेन कर रही हैं? मैं हर पल बहुत अच्छा सोचती हूँ, अच्छी बातें कहती हूँ और हमेशा अच्छे सोच रखती हूँ और हमेशा ये मानती हूँ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जो बुरा समय है वो समय जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, जब अस्त होता है तभी तो उदय होता है। तो ये मेरे लाइफ का प्रिंसिपल है कि जो भी है ईश्वर की इच्छा है, नतमस्तक और हिम्मत के साथ सामना करो, आगे सवेरा ही है, उजाला ही है। ओके मैम, इससे पहले कि हम वीडियो को एंड करें, एक बार आप बोल दो, आरजे दीपा रसोड़े में कौन था? आरजे दीपा रसोड़े में कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, दीपा थी, रूपल थी, कौन था? कोकी थी, रसोड़े में कौन था? All right ma'am, love you so much for your love. Thank you so much for joining. लव यू। आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू मैम, लव यू। ओके, तो बाय बच्चा। हाँ, बाय बच्चा।